नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधा टैरिफ हटाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकी मीडिया वेबसाइट पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में कहा, भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, इसीलिए टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है। बेसेंट ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया और कहा कि भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ काफी असरदार रहा है और इसकी वजह से भारत की रूसी तेल खरीद घट गई है। उन्होंने कहा कि टैरिफ अभी भी लागू है, लेकिन अब इन्हें हटाने का रास्ता निकल सकता है। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत पर 2 बार टैरिफ लगाया था। पहली बार 1 अगस्त को व्यापार घाटे को लेकर 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने की वजह से एक बार और 25% टैरिफ लगाया। बेसेंट ने यह भी कहा कि यूरोपीय देश भारत पर टैरिफ इसीलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यूरोप पर आरोप लगाया कि वो भारत से रिफाइंड तेल खरीदकर खुद ही रूस की मदद कर रहा है। बेसेंट रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले 500% टैरिफ प्रस्ताव पर बोल रहे थे। इसमें अमेरिका उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगा सकता है जो रूस का तेल खरीदते हैं। बेसेंट ने कहा है कि 500% टैक्स लगाने का प्रस्ताव सीनेटर ग्रहम ने सीनेट में रखा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास पहले से ही एक कानून के तहत ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय आपात स्थिति का हवाला देकर दूसरे देशों पर भारी आर्थिक प्रतिबंध या टैक्स लगा सकते हैं। अमेरिका पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत समेत कई देशों से कह रहा है कि वो रूस से तेल खरीद बंद करे। भारत ने इस दबाव को गलत और अनुचित बताया और कहा कि उसकी एनर्जी पॉलिसी देश के हितों के हिसाब से तय होती है। पिछले ही हफ्ते दावोस में भी बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से कहा था कि ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने तेल की खरीद काफी कम कर दी थी और अब लगभग बंद ही कर दी है। कुछ हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की कुछ निजी कंपनियों ने रूस से तेल इंपोर्ट कम किया है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि रूस से तेल की खरीद जारी है। दिसंबर 2025 में भारत रूस से तेल खरीदने में तीसरे नंबर पर आ गया है। तुर्की दूसरे सबसे बड़ा खरीदार बन गया। तुर्की ने 2.6 बिलियन यूरो का तेल खरीदा है। भारत ने दिसंबर में रूस से 2.3 बिलियन यूरो यानी लगभग 23,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा है। नवंबर में भारत ने 3.3 बिलियन यूरो यानी कि करीब 34,700 करोड़ रुपए का तेल खरीदा था। चीन अब भी सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। उसने दिसंबर में रूस से 6 बिलियन यूरो यानी करीब 63,100 करोड़ रुपए का तेल खरीदा। भारत सरकार ने पहले भी कहा है कि वो सस्ता और भरोसेमंद तेल खरीदना जारी रखेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और वित्त मंत्री ने ये साफ कहा है कि तेल कहां से खरीदना है, इसका फैसला देश के हित और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर किया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच इस समय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में टैरिफ घटाने के संकेत दोनों देशों के रिश्तों में नरमी का संकेत माने जा रहे हैं। रूस रुपए में भुगतान लेने को तैयार नहीं है। एक और फैक्टर, पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा है, जबकि भारत ने रूस को काफी कम एक्सपोर्ट किया है। इस असंतुलन की वजह से रूस के पास काफी ज्यादा भारतीय रुपया जमा हो चुका है। रूस इसे आसानी से डॉलर में एक्सचेंज नहीं कर सकता है और ना ही इसे बाकी देशों के साथ व्यापार में इस्तेमाल कर सकता है। इसकी वजह यह है कि रुपया इंटरनेशनल लेवल पर अभी ऐसी करेंसी नहीं है जिसे दुनिया के ज्यादातर देश आसानी से स्वीकार कर लें या जिसे ग्लोबल मार्केट में आसानी से एक्सचेंज कर सकें। ऐसे में रूस रुपए को कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाता, लिहाजा वो इसमें पेमेंट लेने से बचता है। इसके अलावा रूस से सस्ता तेल खरीदने के बाद सबसे बड़ी परेशानी पेमेंट की आती है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बैंक
रूस से जुड़े लेन देन को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। भारत जब रूस को पेमेंट भेजता है तो कई बार ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं या मंजूरी देने में बहुत समय लगता है। डॉलर में पेमेंट करने पर अमेरिकी दबाव और सैंक्शन का खतरा रहता है, इसीलिए कई बार किसी तीसरे देश के बैंक के जरिए पैसा भेजना पड़ता है, जिससे प्रोसेस और उलझ जाता है। इन सब का असर भारतीय तेल कंपनियों पर पड़ता है। तेल भले सस्ता हो, लेकिन पेमेंट रुकने से शिपमेंट भी देर से पहुंचता है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ भारत पर लगाया है वो कम किया जा सकता है 25% तक, लेकिन कब किया जाएगा इसका इंतज़ार अब भी जारी है। आपकी राय क्या है इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।